गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे और आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है और कम टाइम में आपकी करंट का रिवीजन भी हो जाएगा और आपको क्वेश्चंस याद भी हो जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया? तो ये ग्रहण किया है राजेश कुमार सिंह जी ने। सेकंड नंबर पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आज की करंट का, हाल ही में किस देश के साथ भारत ने वज्र प्रहार अभ्यास का 15वां संस्करण आयोजित किया? तो देखिए, पहले वज्र प्रहार जो युद्धाभ्यास है किन दो देशों के बीच होता है? ये होता है भारत और अमेरिका के मध्य। इस बार 2 से 22 नवंबर के मध्य होगा। कहाँ होगा? ऑर्चर्ड ट्रेनिंग सेंटर इन लडाओ, यूएसए, यहाँ होगा। और इस बार का जो संस्करण था वो था 15वां संस्करण। इसमें जो 1200 सैनिक हैं, 1200 ट्रूप्स फ्रॉम बोथ कंट्री, दोनों देशों से 1200 सैनिक जो हैं वो भाग लेंगे। और बात हुई है 15वें एडिशन की, 15वें संस्करण की, तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो 14वां संस्करण था वो कहाँ आयोजित हुआ था? तो वो हुआ था उमरोई, मेघालय में, यानी कि अपने इंडिया में। अब हम बात करते हैं इंडिया और अमेरिका के मध्य जो मेन एक्सरसाइजेज होती हैं, डिफेंस एक्सरसाइजेज, कौन कौन सी हैं? तो देखिए, युद्धाभ्यास, वज्र प्रहार, टाइगर ट्रम्प और कोप इंडिया, ये 3 एक्सरसाइज या 4 एक्सरसाइज जो भी हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में एक बाघ अभ्यारण्य है, पक्के बाघ अभ्यारण्य, इसमें इसका शुभारंभ हुआ। याद रखिएगा आप लोग। बात हुई है अरुणाचल प्रदेश की। यहाँ की कैपिटल है ईटानगर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू। गवर्नर हैं के पैरनैक। और फॉर्मेशन यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य बना था 20 नवंबर 1987 को। यहाँ के 2 नेशनल पार्क जो कि इंपॉर्टेंट है, नामदफा नेशनल पार्क और मॉलिंग नेशनल पार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ड्यूमा बोको किस देश के 6वें राष्ट्रपति बने हैं? ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया था, लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। हाल ही में ड्यूमा बोको 6वें राष्ट्रपति बने हैं, वो किस देश के बने हैं? तो ये बनेंगे बोत्सवाना के। बात हुई है बोत्सवाना की, तो बोत्सवाना की कैपिटल है गैब्रोने। करेंसी है बोटपुला और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मोकवित्सी मसीसी। याद रखिएगा आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। तो पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना की एक विशेष टुकड़ी संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ शक्ति में भाग लेने हेतु कहाँ रवाना हुई है? तो ये रवाना हुई है इंडोनेशिया में। अब हम चलते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। छठवां क्वेश्चन है, SAFF महिला चैंपियनशिप 2024 जीत ली है, तो किसने जीती है? ये जीती है बांग्लादेश ने। बात करते हैं तो बांग्लादेश ने अभी जीत ली है SAFF चैंपियनशिप। SAFF की फुल फॉर्म क्या होती है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। फॉर्मेशन कब हुई थी? 1997 में। 2024 का विनर कौन है? बांग्लादेश है। रनर अप कौन है? नेपाल है। यानी कि बांग्लादेश ने नेपाल को हरा के ये चैंपियनशिप जीत ली है। कब से कब तक हुई? तो 17 से 30 अक्टूबर के मध्य हुई। कहाँ हुई है? दशरथ स्टेडियम, जो कि काठमांडू नेपाल में पड़ता है, यहाँ हुई है। अब हम चलते हैं, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। डूरंड कप का 133वां संस्करण 2024 किसने जीता? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब गुवाहाटी। किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट है, 48वां कोपा अमेरिका कप किसने जीता? तो ये जीता है अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हराकर। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 कहाँ होगा? तो ये ब्राजील में होगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में अभी रिसेंटली पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है, फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2026 3 कंट्री जो है इसको होस्ट करेंगे, कनाडा, मैक्सिको। 3 शहरों में होगा, कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाला देवी। ये नाम सुर्खियों में है इसलिए क्योंकि इन्होंने 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं। अब हम चलते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा इसको। देश की पहली हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा संजीवनी की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये हुई है अभी हाल ही में उत्तराखंड में, और इसको रेगुलेट करेगा एम्स ऋषिकेश। इसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। 2025 में 38वें राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होंगे? उत्तराखंड में होंगे। और बात करते हैं काजिंद युद्धाभ्यास, तो ये अभी हाल ही में हुआ है, ओनली उत्तराखंड में हुआ है। और बात करते हैं, एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, भीष्म। भीष्म क्या है?
ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और भीष्म की जो फुल फॉर्म है अभी एमटीएस के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। भीष्म पहला स्वदेशी पोर्टेबल हॉस्पिटल है जो कि भारत ने यूक्रेन को गिफ्ट में दिया था। इसका यूज कहीं पे भी किसी भी कंडीशन में हम लोग कर सकते हैं। बात हुई है भीष्म की फुल फॉर्म की, तो भीष्म की फुल फॉर्म क्या है ये भी जान लेते हैं। भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री। तो आज के करंट में इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे और अब हम चलेंगे 3 नवंबर की तरफ। 3 नवंबर का करंट अफेयर भी जल्द ही आपको देखने को मिलेगा और जो भी बच्चे पहली बार यहाँ पे देख रहे हैं वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। कल इसी टाइम पे वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो जिन बच्चों को प्रीवियस वीडियोस नहीं मिले हैं 2 दिन क्योंकि गैप रहा है तो वो भी आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। और जिन बच्चों को मंथली करंट पीडीएफ लेना है तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, आपको वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं कल इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग करंट अफेयर के वीडियो के साथ। थैंक यू।